तो जो ग्रुप वन एलिमेंट्स हैं इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड्स का नेचर एक तो बेसिक और ये पानी में घुलते हैं। क्लियर। तो इस 3 लाइनों का सिंपल मतलब हुआ कि मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एक तो सोल्यूबल इन वाटर है, सोल्यूबल इन वाटर है, और दूसरा ये सब बेसिक नेचर के हैं। बेसिक समझते हैं ना आप लोग, एसिड से रिएक्शन करने वाले। जैसे ग्रुप नंबर 13 में आपने किसको सीखा था, आपने ग्रुप नंबर 13 में किसको सीखा था, दोज वाज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिना जो एम्फोटेरिक थे। नाउ एक्चुअली जो वर्ड है एल्कली हैज बीन derived फ्रॉम द अरेबिक वर्ड एल्क्वी मीनिंग द एशेज ऑफ प्लांट्स, एशेज ऑफ प्लांट्स पौधे की राख, from which compounds of sodium and potassium were first isolated. Group 2 element except beryllium are commonly known as, क्योंकि आप जो बेरिलियम है ना बच्चे, इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती है। इसको बोलते हो आप लोग डायगोनल रिलेशनशिप, इसको आप बोलते हो डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। इस डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से हम लोगों ने इसको ट्रू एल्कली अर्थ मेटल नहीं माना, नॉट अ ट्रू एल्कली। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बार बार मिलेंगे, नॉट अ एल्कली ट्रू, ट्रू एल्कली अर्थ मेटल ये कैटेगरी में नहीं जा रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम किससे मैच कर रही है, एल्यूमिनियम के साथ, एम्फोटेरिक। ठीक है जी। एंड इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। जैसे MOH बना था, अब ये MOH होल ट्वाइस बनेगा या फिर MO बनेगा, इनका नेचर भी कैसा होएगा, बेसिक होएगा। तो मेन एल्कली वर्ड अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब बेस है। दूसरा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बेसिक नेचर के, बेरिलियम को छोड़ दूं जो कि इटसेल्फ एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अबेंडेंस, वैसे तो इसको याद नहीं करना होता, फिर भी 678 कर सकते हैं आप लोग। क्लियर। मांगना के, ठीक है जी, मगना के, मगना के, ठीक है। मांगे सोडियम पोटेशियम, ऐसे भी कर सकते हो, जो भी ठीक लगे आपको। कुल मिलाकर ये अर्थ क्रस्ट में 789 है, 678 678 है, 678 है, मतलब छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे मास के अकॉर्डेंस में। फ्रेंच मैंने बोला था रेडियो एक्टिव है, हाफ लाइफ टाइम 21 मिनट्स है। बेरिलियम इज रेयर वाइल द रेडियम, फिर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव है जो इग्नियस रॉक्स में मिलता है, इसको आप इतना ज्यादा फोकस मत करें, लेकिन रेडियो एक्टिव है, इसका 1620 साल हाफ लाइफ टाइम है। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करके समझ लेते हैं, उसके बाद शायद आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी कंपैरिजन करने में। आइए बात करते हैं। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो आप समझते हैं साइज से, क्या रिलेशन होता है इसका, इनवर्स का। साइज अगर स्मॉल है तो ज्यादा है, तो बड़ा सिंपल, टॉप टू बॉटम ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटेलिक रेडियस छोटा बड़ा और बड़ा, शेल बढ़ता जा रहा है ना बच्चे, शेल इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर। दैट्स व्हाई विदाउट एनी एक्सेप्शन केस ये इंक्रीज करता जा रहा है। डेंसिटी में थोड़ा सा अगर आप एक कोड बनाकर याद करें, नाक कटवाई है, ग्रुप नंबर जो आपके पास फर्स्ट ए है उसकी NA के इन दोनों ने मिलकर नाक कटाई है। वैसे बड़ा रेगुलर ऑर्डर था, लेकिन कहीं ना कहीं NA की वजह से गड़बड़ हो गया, पोटेशियम का कम हो गया और सोडियम का ज्यादा हो गया। रीजन है, रीजन है, अगर आप इसका थोड़ा सा साइज पे नजर मारे ना आप, 150 टू 186, 186 227, अगर एक डिफरेंस और गैप की बात करें तो सडन जो एक हाई इंक्रीज इन साइज हुआ है, सडन इंक्रीज इन साइज हुआ है किसका, पोटेशियम का, उससे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये बढ़ा तो ये क्या हो गई, कम हो गई। द सिंगल मोस्ट रीजन बिहाइंड द लो डेंसिटी ऑफ पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। MP में कोई टेंशन नहीं, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। हाइड्रेशन एंथैल्पी, मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को कि जब आप एनर्जी की बात करें, चाहे वो लैटिस एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है। ठीक है जी। तो लिथियम प्लस का साइज छोटा है, इसकी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन समझते हैं ना आप, मोलिक्यूल सराउंडेड बाय, molecule is surrounded by water, molecule is surrounded by water,
तो जितना स्मॉल होएगा, और आप समझते हैं स्मॉल क्यों होता है कोई भी एलिमेंट, आप समझते हैं कोई भी एलिमेंट स्मॉल क्यों होता है? उसके स्मॉल होने के पीछे रीजन है हाई ईएनसी। और अब सोचो जिसका ईएनसी हाई है वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई लिथियम का हीट ऑफ हाइड्रेशन जबरदस्त है। ठीक है जी, तो ये टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, वापस डिक्रीज। तो आपको सिर्फ जो एरो है अपवर्ड डाउनवर्ड उसी पे फोकस करना है, इससे आप प्रॉपर चीजों को समझ पाएंगे। लीजिए अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास है ग्रुप नंबर 2 सेकंड ए, प्रॉपरली फोकस कीजिएगा। I1 I2 क्लियर। और आपको भी पता है अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर मैग्नीशियम +2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर। इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस लिखकर नियोन 3s2 लिखा, फिर 3s1 लिखा, फिर 3s0, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो उस पूरे प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, I1 और I2। अब सोचो ना, एक तो न्यूट्रल से निकला था, एक तो न्यूट्रल से निकला था, ठीक है, और एक कैटायन से निकला है। तो साफ सी बात है जो IE1 है उससे ऑलवेज IE2 ज्यादा ही होएगा। चेक कर लें, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा। और एक ट्रेंड टॉप से बॉटम विदाउट एनी एक्सेप्शन डिक्रीज करने का है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियस या साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना, छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। ओके, मेटेलिक रेडियस अगेन टॉप टू बॉटम इंक्रीज। डेंसिटी में फिर वही पंगा हुआ, पीछे Na था, अब आपके पास MgCa है। लेकिन इस पर एक सिंपल सा कोड बन सकता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। क्लियर, क्योंकि बेरिलियम का साइज भी सुपर स्मॉल हो गया है, और किसी का साइज अगर सुपर स्मॉल हो गया है तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बेरिलियम की डेंसिटी भी 1.84 हो गई है, और यहां आपको पता है मास भी बढ़ रहा है। हाँ, तो इस वजह से एंड में जाकर आपके पास बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हुआ। और हाईएस्ट कोई पूछ ले तो हैवी एलिमेंट है कौन, बेरियम। MP टॉप टू बॉटम देखें, ये ज्यादा यहां। तो इसीलिए मैं जनरली हर चैप्टर में बोलता हूं कि MP BP पे इतना फोकस हमें नहीं करना चाहिए, बस इसने गड़बड़ की है। BP की बात करूं, ठीक है जी, डन है। तो कोई ऑर्डर नहीं है, हाईली रैंडम है, और ना ही इस पर कोई जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। वही सेम मैंने आपको बताया था, जब एनर्जी की बात करें तो चार्ज के डायरेक्टली है, रेडियस के इनवर्सली है। सोचो बेरिलियम का चार्ज भी जबरदस्त हो गया और साइज भी सुपर स्मॉल हो गया। उस वजह से अगर मैं लिथियम से कंपेयर कराऊं वो 506 है, जबकि ये आपके पास 94 है, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 गुना हो गई, क्योंकि चार्ज भी बढ़ गया और साइज भी छोटा हो गया। लेकिन ऑर्डर वही है, टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है जी, तो एक रिदम हमारे दिमाग में क्या बनी, IE आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, मेटलिक रेडियस इंक्रीज, डेंसिटी में पंगा हुआ किसका, पीछे Na का या मैग्नीशियम कैल्शियम का। MPBP रैंडम है तो उस पर ज्यादा बात करो मत। हाइड्रेशन की एंथैल्पी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज। लीजिए अब इंडिविजुअल डिस्कशन कर लें। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ग्रुप 2 में टॉप टू बॉटम इंक्रीज। रीजन बता दो, रीजन क्या है भाई, शेल बढ़ता जा रहा है। चलो उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लिथियम सोडियम पोटेशियम। कोई रीजन पूछेगा तो आप बताना आयोनाइजेशन एनर्जी साइज का क्या चलता है, इनवर्स, और कोई रीजन लगाने की नीड ही नहीं है इसके अंदर।
ठीक है। alkali metal have only one electron in their outermost shell, so the second ionization energy of these metal is very high. The reason is that the second electron has to be lost from the stable electron cone, noble gas configuration. क्लियर है। सोडियम हुआ, जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो भाई साहब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख पा रहे हैं, किसका हो गया, नियोन वाला। चलिए आगे देख लें। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं कंपेयर करूं, बच्चे देखना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं सोडियम की और मैग्नीशियम की कंपेयर करूं तो मैग्नीशियम की ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट साइड बढ़ती है। लेकिन अगर मैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस की कंपेयर करूं, क्योंकि सेकेंड तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ही होता है ना, तो सोडियम प्लस की ज्यादा, तो उसके पीछे रीजन क्या आएगा, वही सेम, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो Na प्लस Mg प्लस, अगर आप प्रॉपरली मेरी बात को समझ गए हैं तो यही यहां लिखा हुआ है। टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन जी क्या कर रही है, डिक्रीज, क्योंकि साइज लार्जेस्ट हो गया बेरियम का, साइज लार्जेस्ट हो गया बेरियम का। ठीक है जी। तो इसके बाद का डिस्कशन हमारे अब आगे बढ़ रहा है।